तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। कल मैंने पढ़ाया था, ठीक है। वो कंप्लीट पढ़ाई नहीं हुई थी, कुछ डिस्टर्ब थे हम, ठीक है। मोबाइल में ही डिस्टर्ब आ गया था तो हम नहीं पढ़ा पाए आपको। कोई बात नहीं, आज मैं पढ़ा दें। जैसे कल आधा थोड़ा बहुत पढ़ाए थे, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। वॉश योर हैंड तो हो गया था, टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ तो हम अपने दांत, एक्चुअली टीथ भी हमारा क्या है, शरीर का एक अंग है, ऑर्गन है। तो इस पर भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो जानते हैं हम बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है। आइए देखा जाए। सबसे पहले टेकिंग केयर ऑफ आवर टीथ। वी ईट मैनी थिंग्स ड्यूरिंग द डे। दिन के समय में विभिन्न प्रकार की चीज़ खाते हैं, बहुत सारे चीज़ खाते हैं। चावल, दाल, साग सब्जी, कुरकुरे मुरकुरे, ये सारे चीज़ खाते हैं। फास्ट फूड खाते हैं, मतलब दिन भर मुंह चलता ही रहता है। समटाइम्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड में गेट स्टक बिटवीन आवर टीथ। कुछ समय ऐसा होता है, कुछ समय कि जो फूड का जो पीसेज है, एकदम छोटा सा पीसेज जो है टीथ के बीच में फंस जाता है, अटक जाता है, स्टक हो जाता है, चिपक जाता है। तो दिस में कॉज आवर टीथ टू गो बैड एंड मे ऑल्सो कॉज बैड ब्रेथ। और इसके कारण हमारा टीथ क्या होता है, गंदा हो जाता है, बैड मतलब ख़राब हो जाता है। और इसी के वजह से जो ब्रीथ जो होते हैं, हम लोग सांस वगैरह लेते हैं तो जो हम लोग सांस जो जब छोड़ते हैं तो उसे गंध आती है, ठीक है। इसीलिए टू टेक केयर ऑफ आवर टीथ, अपने दांतों पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, कुछ निम्नलिखित बातें इसमें दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सबसे पहली बात कहा है कि ब्रश टीथ ट्वाइस एवरी डे। प्रत्येक दिन 2 बार दांत को न ब्रश करना चाहिए, इस दांत की सफाई करनी चाहिए, ठीक है। एक बार सुबह में, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, ठीक है। दूसरा, रात में सोने से पहले 2 बार ये हम लोग को करना चाहिए ब्रश। दूसरा क्या है, यूज़ अ टंग क्लीनर टू क्लीन द टंग प्रॉपरली। जो जीभ भी साफ करना चाहिए हम लोग का, जो टंग है वो भी गंदा हो जाता है, खाना खाते हैं तो उसके सारे मटेरियल जो उसके छोटे छोटे कण हैं चिपक जाते हैं जीभ पे भी। तो जीभ की भी सफाई करनी चाहिए टंग क्लीनर से, लेकिन प्रॉपरली, रेगुलर। ऐसा नहीं आज किए 4 दिन बाद करेंगे, ऐसा नहीं। फ्लश रेगुलरली टू मेक श्योर दैट नो फूड इज स्टक बिटवीन द टीथ। टीथ जो पानी, जो हम पानी के बौछार करने, पानी से बढ़िया से कूला करना चाहिए। बढ़िया से ब्रश करने के बाद पानी की मात्रा ज़्यादा मुंह में जाना चाहिए, ठीक है। गलगला वगैरह करना चाहिए। इससे क्या है कि हमारे दांत में कोई भी अनाज का टुकड़ा फंसा है तो वो बाहर हो जाता है, ठीक। रिंस द माउथ प्रॉपरली विथ क्लीन वाटर आफ्टर एवरी मील। जब भी खाना खा रहे हैं तो अपने माउथ की सफाई ज़रूर करनी है, उसको धोना ज़रूर चाहिए, समझ गए। उसको बढ़िया से हाथ से उंगली लगा कर साफ कर लेना चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट एट लीस्ट वंस इन 6 मंथ फॉर कंप्लीट डेंटल चेकअप। अब देखिए, हमेशा मंथ में तो नहीं कहेंगे, लेकिन 6 मंथ, साल में 2 बार, ठीक है, अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए। लेकिन दांत के स्पेशलिस्ट, तो देखिए डेंटल डॉक्टर होते हैं ना, दांतों की डॉक्टर अलग होते हैं, उनसे चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग का है टेकिंग केयर ऑफ आवर आइज़। आँखों की भी देखभाल नहीं करेंगे तो आँख से दिखाई देगा, आँख खराब हो जाएगा तो कुछ दिखाई, और आँख नहीं रहेगा तो कौन किसको पूछने वाला है, बच्चा। मान लीजिए आपके आँख से दिखाई नहीं दे तो आपके मम्मा पापा को दिक्कत होगा ना, आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है। आइए देखा जाए उसके लिए। आवर आइज़ हेल्प इन सीइंग द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब को हम लोग किसके द्वारा देखते हैं, आँखों के द्वारा, अपनी आँखों से ही देखते हैं। सो वी शुड ऑलवेज कीप आवर आइज़ क्लीन। इसलिए हम अपने आँख को हमेशा साफ रखना चाहिए। टू टेक केयर ऑफ आवर आइज़ वी शुड डू द फॉलोइंग। अब हमको आँख की सफाई हमेशा, आँखों पर अपना ध्यान देना चाहिए और इसकी सफाई करते रहना चाहिए। और इसके लिए कुछ काम है जो हमेशा करना चाहिए। इसमें क्या है, आइए देखा जाए। सबसे पहले क्या नहीं करना चाहिए, नेवर रब द आइज़ विथ हैंड। कभी भी अपने आँख को अपने हाथ से मसलना नहीं चाहिए। नहीं, आँख में खुजली होता है तो खूब बढ़िया से खूब मसल देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों,
क्योंकि द डर्ट इन द हैंड में एंटर द आइज एंड कॉज इन्फेक्शन। जो आपके हाथ में जो डर्ट है, समझ गए, हाथ में जो गंदगी है वो आपके आँख में एंटर कर जाएगा और जिसके कारण आँख में इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ गए, इस पे ध्यान देना है। दूसरी बात, क्लीन द आइज ट्वाइस और थ्राइस डेली बाय स्प्लैशिंग क्लीन कोल्ड वाटर ऑन देम। अब अपनी आँखों को 2 या 3 बार जरूर क्लीन कोल्ड वाटर, ठंडा पानी से धोना चाहिए। समझ गए, 2 या 3 बार दिन भर में जरूर धोना चाहिए। दिस वॉशेज अवे ऑल द डर्ट एंड डस्ट इन द आइज। और इसके कारण जब आँख धुलता है ठंडा पानी से और क्लीन पानी से, तो आँख में उपस्थित जो गंदगी होती है, धूल और गंदगी, वो क्या होता है, बाहर हो जाता है। समझ गए। तीसरा देखिए क्या है कि नेवर पुट एनी कॉस्मेटिक सच एज काजल इन द आइज विदाउट मेकिंग श्योर दैट दे आर सेफ फॉर यूज। बिना किसी से राय मशवरा, बिना आप श्योर, अगर जो आप श्योर नहीं है कि ये काजल हम आँख में कॉस्मेटिक चीज़ आँख में लगा रहे हैं तो ये आँखों के लिए सही है कि नहीं, कि गलत है, अगर जो आप श्योर है कि ये इट इज़ अ राइट, देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, तब आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप आँख में काजल तक न लगाएं। ठीक है, यानी कि जो ब्रांडेड काजल मिलता है मार्केट में वही लगाएं, और नहीं तो घर पे दादी माँ घर पे काजल बनाती हैं तो उसको लगाएं। कंसल्ट अ डॉक्टर और एनी आई स्पेशलिस्ट इन केस ऑफ ईचिंग या रेडनेस ऑफ आइज। अगर जो आपकी आंखें लाल हो जा रही है या ज़्यादा ईचिंग हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, नेवर इग्नोर आइज प्रॉब्लम। आँख से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बीमारी को, किसी प्रकार की दिक्कत को इग्नोर न करें। समझ गए, नहीं तो आँख खराब हो जाएगी। इसके बाद टेकिंग केयर ऑफ आवर हेयर, अपने बालों का भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि बाल भी तो ज़रूरी है। आवर हेयर कैच डर्ट एंड डस्ट एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द स्कैल्प। अब ये क्या होता है कि हेयर जो है क्या करता है, ईजली हमारे एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो और गंदगी, वो क्या करते हैं, हेयर पे जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है, और वह हेयर में के पास बैठने के बाद हेयर के अंदर स्कल्प में जाकर और वहाँ से खराबी करते हैं। समझे, तो आइए देखा जाए। हाउएवर इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लीन दिस डर्ट एंड डस्ट अवे रेगुलरली। कैसे ये ज़रूरी है कि डस्ट और डर्ट को रेगुलरली क्लीन किया जाए हेयर में, ज़रूरी है। अनक्लीन क्यों भाई, क्योंकि अनक्लीन हेयर कॉज ईचिंग ऑफ द स्कल्प एंड इन्फेक्शन सच एज डैंड्रफ। अगर जो साफ आपका हेयर नहीं रहेगा तो जिसके कारण आपको खुजली होगा, क्या स्कल्प में और इन्फेक्शन हो जाएगा, और यही इन्फेक्शन के बाद क्या त्वचा से रिलेटेड बीमारी होगी, स्किन से रिलेटेड, हेयर के स्किन से रिलेटेड बीमारी होगी, और इसी के कारण क्या होगा, डैंड्रफ हो जाएगा। डर्टी हेयर ऑल्सो अट्रैक्ट लीस। डर्टी गंदा हेयर जो है, गंदे हेयर में ही क्या होते हैं, बताइए, जुआ होती है, जुए को अट्रैक्ट करती है। टू टेक केयर ऑफ आवर हेयर वी शुड डू द फॉलोइंग। अपने बालों का ध्यान देना चाहिए लेकिन कैसे, आइए देखा जाए। ऑयल and hair once or twice week using a good quality of oil and massage gently with finger। देखिए, गुड क्वालिटी का सबसे पहले तेल लगाना चाहिए। ठीक है, सप्ताह में 1 बार या 2 बार ज़रूर, और अपने फिंगर से अपने हेयर को क्या करना चाहिए, मसाज करना चाहिए। अब इस मसाज करने से, ऑयल लगाने से क्या होता है, ये देखिए, दिस प्रिवेंट द स्कल्प फ्रॉम becoming dirt and also improve the circulation of blood in it। इससे क्या होता है कि जो हमारा स्किन जो है, स्कल्प जो है, वो क्या होता है, वो सुरक्षित रहता है डस्ट और डर्ट से। ठीक है, जो ड्राई होते हैं ड्राई नहीं हो पाएंगे, और ड्राई जब नहीं रहेंगे तो उस डैंड्रफ भी नहीं निकलेगा। समझे, और इससे जो हाथों से, जो फिंगर से हम जो
रब करते हैं तो मसाज करते हैं, उससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट होता है, बढ़िया होता है, तो उसमें इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन में। तो इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, वॉश हेयर रेगुलरली विथ अ जेंटल शैम्पू। अब कोई भी शैम्पू उठाएं या बाल धो लें, नहीं, एक कोई ऐसा शैम्पू हो जो अच्छा हो बालों के लिए, उस शैम्पू का यूज करें और बाल को धोए टू गेट राइड ऑफ डैंड्रफ एंड लिस। अब देखिए, अब इससे क्या हो जाएगा कि जो डैंड्रफ है और लिस है, ये सारे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज अ मेडिकेटेड शैम्पू एज सजेस्टेड बाय ए डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर के सजेशन से आप उस मेडिकेटेड शैम्पू का यूज करें ताकि आपका डैंड्रफ और लिस दोनों गायब हो जाए, समझ गया, ख़त्म हो जाए। कॉम्ब एंड ब्रश हेयर रेगुलरली टू कीप इट नीट एंड टिडी। देखिए, कभी भी ब्रश करना चाहिए, हेयर का ब्रश और कंघी करना चाहिए ताकि साफ़ सुथरा रहे। नेवर यूज कॉम्ब एंड ब्रश एज यूज्ड बाय अदर। किसी का कॉम्ब या ब्रश यूज किया हुआ आप यूज न करें। वी शुड नॉट शेयर आवर कॉम्ब एंड ब्रश विथ अदर ईदर। आप दूसरे का न लें और न अपना किसी और को दें, मतलब शेयर नहीं करना चाहिए कम, ठीक है, इससे बीमारी उत्पन्न होती है। वी शुड गेट आवर हेयर ट्रिम्ड रेगुलरली। सही बात है, बालों को कटवाना भी चाहिए, ये नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा बाल, ज़्यादा बड़ा लंबा बाल हो जाएगा तो धोने में उसमें जुए ज़्यादा पड़ेंगे, गंदगी बढ़ जाएगी, तो बाल को कटवाते रहना चाहिए। कवर द हेड with cloth or cap when going outside to prevent dust and dirt from sticking to the hair। अपने सिर को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, या तो कोई कपड़ा से या कैप से, जब आप बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो डस्ट है, डॉट है, वो सारे आपके हेयर पे चिपके रहेंगे, चिपके नहीं रहेंगे, समझ गया। अब देखिए, अदर हेल्थी हैबिट, कुछ और हैबिट है जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सम मोर गुड हैबिट दैट वी शुड फॉलो टू मेंटेन द क्लीनेस ऑफ आवर बॉडी आर एज फॉलो। कुछ ऐसा गुड हैबिट है जिसका फॉलो करना चाहिए और इसको मेंटेन करने से साफ सफाई हमारे बॉडी की रहेगी। जैसे पहले, वी शुड ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली। रेगुलर हम अपने नेल को काटना चाहिए। लॉन्ग नेल अलाउ डस्ट टू सेटल इन देम विच मे देम गो इनटू आवर माउथ वाइल ईटिंग फूड। लंबा अगर जो नेल है तो उसमें गंदगी अंदर बढ़ जाएगी और जब हम खाना खाएंगे तो हमारे भोजन के द्वारा मुंह में जाएगा और ये बीमारी उत्पन्न करेगी। दूसरा, वी शुड ऑलवेज वियर क्लॉथ, सॉक एंड शूज टू कीप आवर फीट फ्री स्मेल फ्रॉम बैड स्मेल। कभी भी कोई भी कपड़ा जैसे सॉक्स है या शूज हम पहन रहे हैं, ठीक है, तो साफ़ सुथरा पहनना चाहिए ताकि बैड स्मेल उसमें से नहीं आए, समझ गए। We should cover our mouth and nose with clean handkerchief while coughing and sneezing, and also while passing through dusty or smoke-filled surrounding। कभी भी अपने मुंह को और नाक को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है, हैंकरचीफ से। जब आपको कफ एंड कोल्ड होता हो, खांसी हुआ हो, नाक बह रहा हो, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। स्नीजिंग में और कफिंग में आपको अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना चाहिए। इसके कारण पासिंग थ्रू डस्टिंग या स्मॉक, और कब ढकना चाहिए, जब डस्टी सराउंडिंग, जब बहुत धूल का जगह हो, जहाँ पे खूब धूल उड़ रहा है, उस जगह पर भी अपने नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिजीजेज कॉज ड्यू टू अनक्लीन सराउंडिंग एंड लैक ऑफ हाइजीन, ठीक है। कौन सी बीमारी हो रही है, अगर जो हमारे चारों तरफ अगर जो साफ़ सफाई नहीं रह रहा है तो कौन सी बीमारी होगी, ठीक है।